एक लड़की जैसे ही उठी किसी राहगीर से टकरा गई और उसका मोबाइल अचानक एक रहस्यमयी समय दरार में गिर गया। अगले ही पल वही फोन सन 1937 में जाकर एक जिद्दी रईसजादे आर्यन के सिर पर आ गिरा। ये ऊपर से क्या फेंक दिया? उसने झुंझलाकर कहा। हाथ में पकड़े उस अजीब डिब्बे को वह हैरानी से देखने लगा। ऐसी चीज उसने पहले कभी नहीं देखी थी। जैसे ही उसने उसे खोलने की कोशिश की, स्क्रीन अचानक चमक उठी। डरकर उसने फोन दूर फेंक दिया। उधर वर्तमान समय में लड़की ने किसी से फोन लेकर अपने नंबर पर कॉल किया। 1967 में बैठा आर्यन बचती हुई चीज को घूरता रहा, समझ नहीं पा रहा था कि करे क्या। दूसरी बार कॉल आने पर उसने हिम्मत करके उठा लिया। सुनिए, बहुत माफ कीजिए, मेरा फोन खो गया है, क्या आप लौटा देंगे? मैं इनाम भी दूंगी। तो पैसे की मुझे कमी नहीं, उसने ठंडे स्वर में कहा। इतनी चिंता है तो आकर ले जाओ। दोनों ने मिलने की जगह तय की, लिंगशिया के पेड़ के नीचे। लड़की भी वहीं खड़ी थी, मगर अलग समय में। वे एक दूसरे को देख ही नहीं सकते थे। आखिर उसने कहा, अगर फोन चाहिए तो मेरे घर आना। लड़की जब बताए पते पर पहुंची तो हैरान रह गई। वह जगह आज के समय में एक पुरानी हवेली का पर्यटन स्थल थी। तभी उसे एहसास हुआ, उसका फोन सचमुच 1937 में पहुंच चुका है। सच जानने के लिए उसने उसे पत्थर पर एक निशान बनाने को कहा। उधर उसने निशान बनाया और इधर उसी पत्थर पर वह निशान उभर आया। अब कोई संदेह नहीं रहा। लड़की ने गंभीर होकर कहा, ध्यान से सुनिए, हम अलग अलग समय में हैं। आपके हाथ में जो फोन है वह वर्ष 2025 का है, यानी आपका भविष्य। डेट वह पहले विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन जब उसने गैलरी में आधुनिक इमारतों की तस्वीरें देखी तो चुप हो गया। लड़की दुखी होकर बोली, महंगा फोन था, अब तो गया समझो। वह बोला, मैं पेड़ के नीचे 2 सोने की छड़ें दबा देता हूँ, तुम निकाल लेना। लड़की ने खुदाई की तो सचमुच सोना मिल गया। वह हैरान रह गई। उसने बदले में कुछ आधुनिक सामान दबाने की कोशिश की, पर उधर कुछ नहीं पहुंचा। समझ आ गया कि यह रास्ता एक तरफा है, सिर्फ फोन ही संयोग था। दरअसल लड़की अपने बीमार दादा की इच्छा पूरी करने आई थी। दादा बचपन में इसी शहर में रहते थे, लेकिन युद्ध के दौरान उनके पिता लापता हो गए। आज तक पता नहीं चला कि उनका क्या हुआ। समय का मिलान देखकर उसने उससे मदद मांगी कि वह उस दौर में उसके परदादा का पता लगाए। बदले में उसने कहा, मेरे भविष्य के बारे में पता करो। और लड़की ने पुस्तकालय खंगाल डाला, पर उसका कोई उल्लेख नहीं मिला। वह एक अमीर व्यापारी का बेटा था, मगर दिन भर ऐश में डूबा रहता। बाहर युवा देश के लिए संघर्ष कर रहे थे और अंदर वह संगीत और आराम में खोया रहता। लड़की को लगा शायद इसी कारण इतिहास में उसका नाम नहीं है। सच बताने की हिम्मत न हुई। उसने झूठ बोल दिया, आप आगे चलकर प्रसिद्ध संगीतकार बनेंगे, फिर नामी निर्देशक। जी, वह बहुत खुश हुआ और उसे कीमती उपहार देने लगा। लेकिन अचानक उसे शक हुआ। उसने कुछ मनगढ़ंत नाम लेकर पूछा, इनमें से कौन मेरा गुरु था? लड़की ने बिना सोचे कह दिया, सब। उसे तुरंत समझ आ गया कि वह झूठ बोल रही है। उसे गहरा आघात पहुंचा। उसने कॉल उठाना बंद कर दिया। पछतावे में लड़की फिर से पुस्तकालय गई। इस बार उसे पता चला कि 14 अगस्त 1937 को शहर पर बड़ा सैन्य हमला होने वाला है और सैकड़ों निर्दोष लोग जान गंवा सकते हैं। वह घबराकर फोन करती है, आज दोपहर घर से बाहर मत निकलना, अपने पिता को भी रोक लेना, उनकी दुकान खतरे में। उधर उसके पिता व्यापार के सिलसिले में बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। उसने गाड़ी के आगे बैठकर उन्हें रोक लिया। पिता नाराज हुए, मगर वह अड़ा रहा। अगर इस बार तुम झूठ बोल रही हो तो मैं 100 साल जीकर भी तुमसे हिसाब लूंगा, उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा। उसी दोपहर शहर पर भीषण हमला हुआ और पहली बार उसे एहसास हुआ कि आराम की जिंदगी से बढ़कर भी कोई जिम्मेदारी होती है।